रविंद्र राणा जी, दिल पे हाथ रखिए और कहिए 3 साल में क्या कुछ किया आपने। जो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब भाजपा आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर का जो झंडा था वो छीन लिया, अब जो तिरंगा है उसको भी छीन के भगवा। सवाल ये है कि आप हमेशा एक टर्म का यूज़ करते हैं, नया जम्मू कश्मीर, नया भारत। क्या जो पुराना जम्मू कश्मीर था या पुराना भारत था वो आपको पसंद नहीं है? देखिए, नया जम्मू कश्मीर मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे, कोई पराया नहीं। और नया भारत मतलब नया भारत में सब हमारे। इसमें क्या था? कुछ लोग थे पुराने ज़माने में, शरारतें करते थे, इश्तियाल अंगेजी करते थे। आपको पसंद है जो हिंदू मुस्लिम करवाई कुछ महीने पहले, उसके बाद भी तो बताइए ज़रा। नहीं तो आप मेरी बात किया करिए ना। हाँ, आप मेरी बात क्यों नहीं वो आपकी करते? पार्टी के लोग हैं ना, तो पार्टी ने उसके बाद क्या किया है? मतलब हुआ ना ऐसा तो पार्टी हुआ। ने उसके बाद हुआ, पार्टी ने एक्शन किया कि नहीं किया? बट हुआ ना। ये क्यों नहीं आप हाईलाइट ये क्यों नहीं करते हो? बोल रहे? ये भी तो आपका नया भारत है, जिसमें हो रहा है। आप भी महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरह इश्तियाल अंगेजी करते हो। हम नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि जो आपका नया भारत है ना, जबरदस्त इश्तियाल अंगेजी सुनिए, करते जो हैं। नया भारत आप कहते हैं ना, नया भारत, उस नए भारत में भी तो ये चीज़ें हो रही हैं। फिर क्या, कैसा नया भारत रहा? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरह गीत गाया करो, खुश रहा करो। सवाल पूछूंगा मैं और मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा आपके इलेक्शन के बाद। ये बताइए मुझे कि आप अगर आप कल को नहीं जीते, 50 के पार नहीं मिले तो क्या करेंगे आप? देखिए, ये रिकॉर्ड रहेगा। ये आप कल को नहीं मिली तो क्या करेंगे? ये नहीं, ये आप नहीं क्यों करें? 70-35 हटाए हुए बराबर 3 साल हुए। मेरे साथ है भाजपा के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी, और पूछते हैं कि 3 साल में क्या कुछ हुआ। जैसे कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने आज प्रोटेस्ट किया और इस डे को ब्लैक डे बनाया। रविंद्र राणा जी, दिल पे हाथ रखिए और कहिए 3 साल में क्या कुछ किया आपने इस जम्मू कश्मीर के लिए। 3 साल में, तमाम 3 पॉलिटिकल साल पार्टीज़ ने में, आज प्रोटेस्ट किया। 3 साल में जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवालों को और गद्दी सिपियों को उनके हक मिले हैं। ट्राइबल के पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जंगल के अंदर रहने वाले ज़मीनों के मालकाना हक गुजर बकरवालों को दिए। ये पहली बार हुआ और 70 साल में हुआ और 3 साल में हुआ। पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक मिल रहा है। जो बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हैं उनको उनका हक मिल रहा है। लेकिन कहा जाता, जो गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, जो बेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी, जो यहाँ की महिलाएं, उन सबको उनके हकूक मिल रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ठीक है, हकूक मिल रहे हैं, लेकिन आज ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके दौर में जब 3 साल हुए जम्मू कश्मीर में, और जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं मुलाजिम लगने के लिए, और उनके जो स्कैम हमें स्कैम आता है तो सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है, और सीबीआई की। आपने कहा था जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में आएंगे तो करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर को करेंगे। बिल्कुल करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर होगा। इससे पहले तो कभी हुआ नहीं। देखिए, इससे पहले कभी आपने सुना कि किसी रिक्रूटमेंट स्कीम में सीबीआई हुई है? आप मुझे बताइए तो आप खुश हो रहे हैं कि मतलब पकड़ के सबको आप इंक्वायरी करवा रहे हैं? जो भी स्कीम में शामिल होगा वो सब जेल की ऐसी कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि हो ही ना, स्कैम ही ना हो? देखिए, कुछ गुंडा एलिमेंट्स हैं, कुछ गुंडे लोग होते हैं। अच्छा, कुछ गुंडे लोग होते हैं जी, 2 मिनट जो शरारतों से बाज नहीं आते हैं, और वो इस किस्म की चालबाजी हमेशा करते हैं। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी, और सीबीआई लगातार छापे मार रही है, सब जेल की सलाखों में जाएंगे। जो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब भाजपा आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर का जो झंडा था वो छीन लिया, अब जो तिरंगा है उसको भी छीन के भगवा झंडा। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान, कितनी शान से ये तिरंगा झंडा जो उनने लगाया है। उनने कहा कि वो अब चूंकि कश्मीर के अंदर, पूरी कश्मीर वादी में बड़ी शान से तिरंगे झंडे फहराए जा रहे हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरा है, और कश्मीर का बच्चा बच्चा तिरंगा झंडा लेकर इस समय वादी कश्मीर में आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 साल आज़ादी के जो हमें पूरे हुए हैं हिंदुस्तान की, वो मना रहा है। जब पूरे वादी कश्मीर में तिरंगे झंडे लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं, तो यकीनन महबूबा मुफ्ती साहिबा को कुछ तकलीफ हो रही है, वो भयभीत हो रही है। अब मुझे बताइए कि जिस तरह कहा गया कि फारूक को जो है कल से हाउस अरेस्ट रखा गया, जो भी बात करता है हक की, अब उसको हाउस अरेस्ट। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब एक बहुत बड़े मायानाज लीडर हैं। कोई फारूक अब्दुल्ला साहब को कौन अरेस्ट करेगा, क्यों करेगा? एक और सवाल सुनिए, एक और सवाल ये है जम्मू कि आप हमेशा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को नहीं गिरफ्तार कर सकता। वो एक बड़े मायानाज लीडर। सवाल सुनिए, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। सवाल ये है कि आप हमेशा एक टर्म का यूज़ करते हैं, नया जम्मू कश्मीर, नया भारत। क्या जो पुराना जम्मू कश्मीर था या पुराना भारत था वो आपको पसंद नहीं है? देखिए, नया जम्मू कश्मीर मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे, कोई पराया नहीं। और नया भारत मतलब
नया भारत में सब हमारे। इसमें क्या था? कुछ लोग थे पुराने ज़माने में, शरारतें करते थे, इश्तियाल अंगेज़ी करते थे, दहशतगर्दी करते थे, लोगों को लड़ाते थे, हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद करते थे। वो दौर ख़त्म जो हुआ। आज हो रहा है वो सबका साथ, सबका आप भी के विकास, बीजेपी के सबका- स्पोक्स पर्सन है जो हिंदू मुस्लिम करवाई कुछ महीने पहले, उस पे भी तो बताइए जरा 2 मिनट। नहीं तो आप मेरी बात किया करिए ना। हाँ, आप मेरी बात क्यों नहीं वो करते आपकी पार्टी के लोग हैं ना, हैं? तो पार्टी ने उसके बाद क्या किया है? मतलब हुआ ना ऐसा तो पार्टी हुआ। ने उसके बाद ऐसा हुआ पार्टी ने एक्शन किया कि नहीं किया? बट हुआ ना। ये क्यों नहीं आप हाईलाइट क्यों नहीं करते बोल हो? रहे? ये भी तो आपका नया भारत है जिसमें हो रहा है। आप भी महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरह इश्तियाल अंगेज़ी करते हो। हम नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि जो आपका नया भारत है ना, जबरदस्त इश्तिहार अंगेज़ी सुनिए करते जो हैं। नया भारत आप कहते हैं ना, नया भारत, उस नए भारत में भी तो ये चीज़ें हो रही हैं, फिर क्या कैसा नया भारत रहा? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरह गीत गाया करो, खुश रहा करो, इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करो। 5 अगस्त पे कोई स्पेशल मैसेज, 5 अगस्त पे कोई स्पेशल मैसेज? हर अगस्त का दिन हमारा है, 5 है, 15 है, उन्होंने 30 फ्लैग डे है। बनाया और आपने सेलिब्रेट किया, उस पर कोई खास मैसेज उनके लिए? देखिए, हम लोगों को, यहाँ आप उनको भी कहेंगे एंटी नेशनल? मैं इतना ही कहूँगा कि हम सबको मिलकर जमहूरी निज़ाम में जितनी भी पार्टियां हैं, हमको गरीबों की, ज़ईफ़ों की, दर्दमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। हमको खिदमतदार बन के काम करना है, ना कि इश्तियाल अंगेज़ी। ये खून की राजनीति, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों की सियासत बंद होनी चाहिए। ये पत्थरबाजी की, ये इश्तियाल अंगेज़ी की सियासत बंद होनी चाहिए। लोगों के मफाद में, लोगों की खिदमत में, अवाम के खिदमत में हर एक सियासी जमात को और सियासी लीडर को काम करना चाहिए। हम अवाम के लिए कहते हैं कश्मीर को मसला है कश्मीर, वो क्या है? मसला कश्मीर ये है कि जो पहले वहाँ बंदूक, वहाँ जो हड़ताल, वहाँ जो पत्थरबाजी चलती थी, लोग परेशान थे, उससे लोगों को तकलीफ़ होती थी, उसको वो मसला कश्मीर बोलते थे। आज ख़त्म हो गया, ना हड़ताल है ना पत्थरबाजी है, लोग आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं खुशहाल। अभी भी बंदूक का साया है, कभी कभी ग्रेनेड और गोली और टारगेटेड किलिंग्स करते हैं कुछ लोग शरारती, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। 5 और अगस्त पे खुशहाल एक और सवाल पूछूंगा मैं, और मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा आपके इलेक्शन के बाद। ये बताइए मुझे कि अगर आप कल को नहीं जीते, 50 के पार नहीं सीटें मिले, तो क्या करेंगे आप? देखिए, ये रिकॉर्ड रहेगा। ये आप कल को नहीं मिली तो क्या करेंगे? ये नहीं, ये आप नहीं क्यों करते हैं? अगर नहीं मिली तो? ये अगर मगर में हम नहीं पढ़ते। अगर नहीं मिली क्या कर, रिकॉर्ड रहेगा, रिकॉर्ड। नो अगर नो मगर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे बीजेपी के चीफ रविंदर रैना। लगातार जो सवालात पूछे, और सवालात कुछ तीखे थे, लेकिन सवाल करने थे और जवाबात लेने थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना। क्या कुछ आपकी सोच विचार है, क्या राय है, ज़रूर दीजिएगा।